आप जब सच्चाई के ऊपर चलेंगे ऐसे बहुत सारे इम्तिहान अल्फाज आपको देने पड़ेंगे। जब आप लोगों की बात उठाएंगे ना, और सरकार जो कुछ कर रही है, जैसे आपने कहा कि बैंक के फ्रॉड्स हो गए, बिजली के फ्रॉड्स हो गए, जब उनको आप उजागर करेंगे, जब आप गरीब आदमी की बात करेंगे तो आपके ऊपर ऐसे रेट्स आगे भी हो सकते हैं। जी। और जो लोग चापलूसी कर रहे हैं, आपकी तरह कुछ पत्रकार हैं जिनको कोई नहीं जानता है, ऐसे पत्रकारों को पीएसओ दिए गए हैं। मुझे हैरानगी हुई, हमारे यहाँ एमएलएज हैं, मंत्री रहे हैं और जिनको मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस का थ्रेट आया है, उनके पास पीएसओ नहीं है। लेकिन ऐसे वो पत्रकार जो सरकार की चापलूसी, बीजेपी की चापलूसी करते हैं, जो उनके गाने गाते हैं, जो किसी और का वर्शन नहीं कैरी करते, जो अपोजिशन को ही लताड़ते हैं, उनको खुली छूट है। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अमडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री व आम आदमी पार्टी सीनियर नेता हर्षदेव सिंह जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। शुक्रिया। हर्ष सर, अगर बात करें हम, जिस तरह से आपके द्वारा हर बार कोई नया मुद्दा लेकर के आप मीडिया से मुखातिब होते हैं और आम जनता को जागरूक करते हैं, आज का मुद्दा जिस तरह से आप पीडीडी विभाग के जो पेंडिंग बिल्स, जो कि किसी आम व्यक्ति के नहीं हैं या आम पब्लिक के नहीं हैं, जो मंत्री रहे हुए लोग हैं, भाजपा के जो लोग हैं उनके हैं, कैसे देखते हैं? एक आम लोगों पे इसका क्या इंप्रेशन जाएगा? जिनके 5-5 10-10 हज़ार रुपया बिल रहते हैं, उनसे तो वसूली की जाती है, उनके कनेक्शंस काटे जाते हैं, उनको अंधेरे में रखा जाता है, लेकिन इनके अगर लाखों रुपए बिल हैं, क्या तंगी है? इनको क्यों नहीं ये लोग पे करते हैं और क्यों नहीं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ देखने को मिलती हैं? देखिए, अक्सर देखा जाता है कि गरीब लोगों के बिजली के कनेक्शन काट दिए जाते हैं अगर उनका बिल चंद 100 रुपये भी होता है। जी। चंद सैकड़ा जिसने बिल देना हो और नहीं दे पाए वो, तो उसका बिल भी काटा जाता है, उसको धमकाया भी जाता है कि तुम्हारे ऊपर केस लग जाएगा पावर थेफ्ट का या पीनल इंटरेस्ट का, उसको जो है वो धमकी दी जाती है। लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं, एमएलए रहे हैं, एमपी रहे हैं, जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनके कई लाख रुपए के बिल्स हैं, ना तो वो बिल्स देते हैं और ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, ना ही कि पीनल इंटरेस्ट लगता है, ना ही पावर थेफ्ट का चार्ज उनके ऊपर लगता है, ना ही उनका कनेक्शन काटा जाता है। मैंने एक आरटीआई लगाई थी जिसके माध्यम से ये खुलासा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये देखिए 38 लाख रुपया एक उनके बंगले का बिल है और ये 1 अक्टूबर 2021 तक का, उसके बाद कितना बड़ा घटा ये इस वक्त तक मालूम नहीं है। लेकिन इतना बिल होने के बावजूद भी उनको एक तरह की इम्यूनिटी दी गई है और सारा जो ज़ोर है, आजमाइश है, वो गरीब आदमी के ऊपर होती है। एक जो आम आदमी जो है वो प्रताड़ित किया जाता है, जो सरासर गलत है। और बिल आप देखेंगे इनके तो 20 लाख, 30 लाख, 5 लाख, 8 लाख तो मामूली बात है। जी। 38 लाख तक इनके बिल पहुँचे हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। ना केवल इन्होंने बिजली जो है उसका दुरुपयोग ये करते हैं और कोई पूछता नहीं इनको, बल्कि जो सरकारी बंगले हैं उनके ऊपर भी गैर कानूनी कब्जे इन लोगों ने किए हुए हैं और उनके भी पैसे ये लोग नहीं देते हैं। जी। बड़ी हैरानगी की बात है। क्या ये टैक्स पेयर मनी की लूट नहीं है? जो टैक्स देने वाला लोग हैं, जो आम नागरिक है, जो हर एक चीज़ के ऊपर टैक्स देता है और जो सरकारी ख़जाने में पैसा जाता है, उस पैसे का गलत इस्तेमाल बीजेपी वाले कर लेते हैं और इनको कोई नहीं पूछता। लेकिन गरीब आदमी को अगर मुफ्त बिजली की बात आम आदमी पार्टी जब करती है या मुफ्त पानी देने की बात करती है, तो बीजेपी के नेता वहाँ खड़े हो जाते हैं कि ये सरकार गलत कर रही है, दिल्ली में गलत कर रही है, पंजाब में गलत कर रही है, ये मुल्क की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। गरीब आदमी को सुविधा देना अगर मुल्क की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, लेकिन जिसका 200 या 300 रुपये का बिल हो, लेकिन लाखों रुपए के बिल जिनके हैं उनको खुली छूट है कि वो जो मर्ज़ी कर लें और उनको पूछने वाला कोई नहीं। इसी तरीके से जिस बीजेपी ने 11 लाख करोड़ रुपया अपने सरमाएदार दोस्तों को मोदी जी ने वेव ऑफ कर दिया, यानी माफ़ कर दिया उनका। और किसान ने अगर कहीं 5,000 कर्ज़ा लिया होता है, 10,000 लिया होता है, तो पूरी उसकी कई बारी पुश्तें उसकी जो है वो उस कर्ज़ को
जो है चुकाते चुकाते जो है वो चली जाती हैं। और अगर टाइम पे किश्त ना दो तो उस गरीब आदमी का क्या हश्र होता है, ये भी हम देख रहे हैं। ये बीजेपी का जो चल रहा है, जिस तरीके से ये चल रहा है कि अमीरों के साथ दोस्ती है और गरीबों के ऊपर जो जिस तरीके से एक जुल्म किया जा रहा है, टैक्स दिन प्रतिदिन बढ़ाए जा रहे हैं, महंगाई जो है वो आसमान छू रही है और गरीब आदमी को बिजली पानी के बिल के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। न केवल बिजली के बिल बल्कि पानी के बिल लोगों के घरों में भेजे जा रहे हैं और अब ये कहा जा रहा है कि मीटर भी उनके घरों में जो है वो लगाए जा रहे हैं। कईयों के लगाए गए हैं और कईयों के जो है वो लगाने की तैयारी की जा रही है कि कितना पानी आप इस्तेमाल करते हैं। ये बुनियादी चीज़ें हैं और किसी भी वेलफेयर स्टेट में ये सरकार की जिम्मेदारी है कि मूलभूत सुविधाएं लोगों को मुहैया करवाए और जो करवाता है तो उसके ऊपर उंगली उठाई जाती है और ख़ुद जो है वो सरमाएदारी की चाकरी करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी हुई है, जो बहुत ही आपत्तिजनक है। क्योंकि मुल्क का पैसा सरमाएदारों के ऊपर लुटाना और गरीब आदमी को प्रताड़ित करना, ये ना केवल असंवैधानिक है बल्कि एक बहुत बड़ा पाप भी है जो भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में कर रही है। हर्ष जी, आपने एक बात कही बीच में कि जो करोड़ों रुपया जो लोन के रूप में इन रसूखदार लोगों ने लिया था वो माफ़ कर दिया गया। लगभग मेरे को भी याद है तो कुछ 4-5 साल पहले भी आप प्रोटेस्ट किया करते थे कि हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से एक कंपनी जो है वो बनाई गई और उसके नाम पे जो है करोड़ों रुपया लोन के रूप में जो है लिंक रोड ब्रांच है J&K बैंक की, वहाँ से लिया गया। और अभी तक अगर वहाँ की बात करें हम, जहाँ तक हमें पता चला है, उस जिस काम के लिए वो पैसा लिया गया था वहाँ पे लगभग 70-80 लाख से ज़्यादा की जो लागत है वहाँ पे लगी नहीं है। वो पैसा कहीं ना कहीं मिस यूज़ किया गया है और उसमें भाजपा के मौजूदा MP जुगल किशोर जी का भी नाम आ रहा है और हमारे डिप्टी CM जो पहले रह चुके हैं उनका भी बीच में नाम आ रहा है। और उनके द्वारा भी जो वहाँ पे गिरवी रखी जाती है ज़मीन, वो तब उनके नाम पे भी नहीं थी जब उन्होंने वो गिरवी रखी थी ज़मीन, और वहाँ पे भी कोई कार्रवाई नहीं। क्या वो लोन भी माफ़ हो गया है? बीजेपी के लोग जो मर्जी कर लें। ये आपने जो नाम लिए, चंद ही लोगों के नाम लिए हैं। यहाँ बीजेपी में सीधा कौन है मुझे बताइए? 2-2, 3-3 साल MLA रहे और इन्होंने करोड़ों रुपए जो है वो 3-3 साल MLA रह के जो है वो इकट्ठा किया और इतनी इतनी प्रॉपर्टीज़ इन लोगों ने बनाई, बैंकों को लूटा। सिर्फ 30 करोड़ की बात नहीं है, मैं आपको बताऊं हज़ारों करोड़ रुपया J&K बैंक का गबन हुआ है। मैंने RTI लगाई थी, J&K बैंक जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। मैंने अपील लगाई, J&K बैंक जवाब नहीं दिया। फिर मैंने जो है वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो हैं उनके यहाँ अपील लगाई कि किस तरीके से बैंक के अंदर गैर कानूनी तरीके से न केवल भर्तियाँ की गई लेकिन J&K बैंक को लूटा गया है। कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है और मिलजुल के इन लोगों ने ये सब अंजाम दिया है क्योंकि सरकारें इनकी हैं। तो ये अगर पब्लिक के पैसे को लूटते हैं उनको कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता, जो मर्जी कर। लेकिन एक गरीब आदमी ने, एक आम आदमी ने अगर 30 रुपये भी बैंक के देने होंगे या सरकार के देने होंगे ना, 30 करोड़ या 1000 करोड़ रुपये जो है वो दूर की बात है। लेकिन अगर 30 रुपये भी देने होंगे, नहीं दिए होंगे ना, तो सम्मान उसके घर में जाते हैं। ये लोगों को समझना पड़ेगा, इस सच्चाई को समझना पड़ेगा कि गरीबों को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और बीजेपी के दोस्तों को खुली छूट है कि वो लूट लें, लूट खसूट जो भी करें, उनके खिलाफ कुछ नहीं होता। सरकारी खजाने की लूट उन्होंने मचाई और RTI के माध्यम से इतने खुलासे हुए हैं, कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। सरकारी ज़मीनों के ऊपर इनके कब्जे, फॉरेस्ट लैंड्स के ऊपर इनके कब्जे, करोड़ों रुपए की जगह इन्होंने दबाई हुई हैं। रोशनी स्कैम में इनके लोगों के नाम जब आए तो इन्होंने रोशनी का नाम लेना ही बंद कर दिया। रोशनी स्कीम गरीब लोगों के लिए थी, गरीब लोगों से वो जगह इन्होंने गिरदौरियाँ काट दी। लेकिन जो अमीर लोग हैं, जो करोड़ और अरबपति हैं, इनके लोग जो हैं, इनके साथी हैं, इनकी पार्टी से जुड़े, उनको कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। लेकिन गरीब आदमी थोड़ी सी जगह पे अगर अपनी झोंपड़ी बना ली होगी उसने, या अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए फसल उगाता होगा, तो इनको बहुत बड़ी तकलीफ़ है।
आम लोगों को समझना होगा। बहुत दिल दुखी होता है जब गरीब के साथ इस किस्म का अन्याय होता है, लेकिन ये सरकार ऐसी है कि जब तक ये है गरीब आदमी को उसका अधिकार मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन लड़ाई हम भी लड़ते रहेंगे सरमाएदार के खिलाफ और गरीब आदमी के हक में हमेशा खड़े रहेंगे। हर्ष जी, आज से लगभग 1.5 महीना पहले रियासी डिस्ट्रिक्ट में जो है वहाँ के गांव के जो निवासी थे उनके द्वारा एक साहसिक कदम जो उठाया गया और कुछ आतंकवादियों को वहाँ पे पकड़ा गया, और जिसके बाद कुछ रेड्स वगैरह छानबीन जांच जो है वो भी चली, और जिस तरह से कहा गया कि वो व्यक्ति जो था वो एक पोर्टल के साथ काम करता था और वो पोर्टल किसी और का नहीं, वो हमारा ही था और अरफाज रंग मेरा ही नाम है, और कल हमारे घर पे रेड पड़ी और हम पूरा यकीन रखते हैं अपने कानून पे, अपने कोर्ट्स पे, अपनी जो व्यवस्था हमारे यहाँ पे बनी हुई है उस पे, और पूरा छानबीन हुआ। लेकिन हम आपसे ये चीज़ जानना चाहते हैं, जिस तरह से 2019 की जो पिक्स हैं कुछ मीडिया कर्मियों के साथ उसकी वायरल हुई है उस व्यक्ति की जिसको सलाखों के पीछे अभी रखा गया है, कुछ भाजपा के नेता हैं जिसमें गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ भी उसकी पिक्स हैं, रविंद्र रैना जी, मौजूदा जो एमपी हैं जुगल किशोर जी, उनके साथ उनकी बाहों में बाहें डाले उनकी मतलब पिक्स हैं। क्या वहाँ पे भी इस तरह की रेड्स देखने को मिलेंगी? क्योंकि हमें तो कोई ऐतराज़ नहीं है, हमसे आपने जितना भी जांच करनी है, जहाँ जहाँ पे आपने जो तलाशी अभियान जो करना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ पे उसके तार थे क्या वहाँ पे, और ख़ासकर भाजपा के बड़ा हैरानगी मुझे हुई। आपका तो वह मुलाजिम था वो, जी और बहुत सारे ऐसे मुलाजिम हमने देखा है जो इस सरकार ने भर्ती किए थे और जो बंदूकें लेके भाग गए, तो फिर वो भर्ती करने वालों के ऊपर भी रेड पड़नी चाहिए थी। बिल्कुल। बहुत सारे एसपीओ जो थे वो भाग गए बंदूकें लेके और मिलिटेंट के साथ मिल गए, तो उनको किसने भर्ती किया था, ज़रा उसकी भी छानबीन होनी चाहिए। सरकार के पास तो सीआईडी भी है। बिल्कुल। और जिस शख्स के बारे में ये कहा गया, तालिब हुसैन नाम का जो शख्स था कि भाई ये लश्कर तौबा का है, तो उसको आप बीजेपी ने कैसे अपने आईटी सेल का प्रेसिडेंट बनाया हुआ था? हमने तो सुना है वो रविंदर रैना जी के किचन तक और बेडरूम तक वो जाता था। बीजेपी के लोगों के साथ जैसे आपने कहा कि उसके बहुत गहरे संबंध थे, और बीजेपी को लोग उसको लेकर नॉर्थ ब्लॉक में पहुंच गए जहां तो मंत्रियों को भी इजाज़त नहीं है जाने की। बिल्कुल। वो इतना सेंसिटिव एरिया है कि जहाँ कहते हैं परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और वो शख्स बीजेपी के लोगों ने वहाँ तक पहुँचा दिया जो हाईली सिक्योर जोन है। क्या इन लोगों की पूछताछ नहीं होनी चाहिए थी? आपने कहा आपकी पूछताछ हो गई है, बिल्कुल। और हमें कोई और ऐतराज़ इसलिए नहीं है। आपकी, मुझे ठीक है, अच्छा है, आपने बहुत अच्छा किया कि आपने जैसे कहा कि मैंने तो कहा पूरा कॉपरेट आपने किया। बिल्कुल। आप जब सच्चाई के ऊपर चलेंगे, ऐसे बहुत सारे इम्तिहान अल्फाज आपको देने पड़ेंगे। जब आप लोगों की बात उठाएंगे ना, और सरकार जो कुछ कर रही है, जैसे आपने कहा कि बैंक के फ्रॉड्स हो गए, बिजली के फ्रॉड्स हो गए, तो जब उनको आप उजागर करेंगे, जब आप गरीब आदमी की बात करेंगे, तो आपके ऊपर ऐसे रेट्स आगे भी हो सकते हैं। जी। और जो लोग चापलूसी कर रहे हैं, आपकी तरह कुछ पत्रकार हैं जिनको कोई नहीं जानता है, ऐसे पत्रकारों को पीएसओ दिए गए हैं। मुझे हैरानगी हुई, हमारे यहाँ एमएलएज हैं, मंत्री रहे हैं, और जिनको मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस का थ्रेट आया है, उनके पास पीएसओ नहीं है। लेकिन ऐसे वो पत्रकार जो सरकार की चापलूसी, बीजेपी की चापलूसी करते हैं, जो उनके गाने गाते हैं, जो किसी और का वर्शन नहीं कैरी करते, जो अपोजिशन को ही लताड़ते हैं, उनको खुली छूट है और उनको तमाम सुविधाएं टैक्स पेयर मनी के ऊपर मिल रही हैं। इसका कहीं ना कहीं जवाब एक दिन देना पड़ेगा बीजेपी को भी और उन अधिकारियों को भी जिन्होंने जो इनके जो है आज की तारीख में इनको ये सुविधाएं दे रहे हैं। और मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि जो एक्स मिनिस्टर हैं उनको पीएसओ नहीं है, लेकिन जो गोदी पत्रकार हैं उसके पास पीएसओ और तमाम सुविधाएं मिल रही हैं।
ये अंधेर नगरी और चौपट राज वाली बात है, बड़ी हैरानगी की बात है। हर जी जिस तरह से काफ़ी सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर यूटी में जो है दोहरा कानून चल रहा है, कानून की लाठी जो है वो एक ही होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे दो लाठियाँ चल रही हैं। रसूखदारों के लिए अलग लाठी है और जिनका रसूख नहीं है उनके लिए अलग है। आपको लगता है कि इसी तरह का निज़ाम जो है यहाँ पे चल रहा है? देखिए, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने जो बात बयान की है तो आम आदमी कह रहा है आज की तारीख। दो कानून है, एक बीजेपी वालों के लिए, जैसे मैंने कहा, अगर 20-20 लाख 30-30 लाख रुपए के बिजली के बिल देने के ऊपर उनको खुली छूट है कि जो मर्ज़ी कर लें, आपका कनेक्शन नहीं कटेगा, आपकी कोठी, और उस कोठी का आपको किराया देने की भी ज़रूरत नहीं है, आज वो पंच भी नहीं है। बिल्कुल। और बाकी लोगों को जो है, जिस तरीके से आप बिजली के कनेक्शन काट रहे हैं, उनके पानी जो है उनका बंद कर रहे हैं, उनको धमकाया जाता है, डराया जाता है, जहाँ तक कि तिरंगे के नाम पर भी सरकार ने 20-20 रुपये ले लिए। आपने देखा होगा कि एक वीडियो में बता रहे थे कि एक जो राशन देने वाला है वो ये कहता है कि अगर आप 20 रुपये से झंडा नहीं खरीदेंगे तो आपको राशन नहीं मिलेगा। तो गरीब जो है उसके साथ जो अन्याय हो रहा है वो सहन नहीं होता है, अब सहन शक्ति से बाहर होती जा रही है बात। बहुत दुख होता है इसको देखकर, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। सर क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के लिए? आम जनता को कहना चाहते हैं कि इन दुष्टाचारियों को बाहर करिए, इन तानाशाहों को बाहर कीजिए, और ये इनके सरमाएदारों की जो गुलाम बने हुए हैं इनको बाहर कीजिए। जो लोग गरीब के दर्द को नहीं समझ सकता उसको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। और गरीब के ऊपर जिस तरीके से इस सरकार में जुल्म हो रहे हैं, सरकार को जवाब देना होगा और हिसाब भी देना होगा आने वाले वक्त। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी सीनियर नेता व पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह जी। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अल्फाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।